तो देखिए साथियों, ये आपका नोटिस है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यहाँ पे ये आपका नोटिस है, आज ही नोटिस आया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। इसकी जो डेट है वो 12 तारीख डेट है, आप देख सकते हैं इसको। ये आपका आज ही नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में क्या क्या इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले नंबर पे ही आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है, रेफरेंस is made to advertisement number 16/2022 KBS for filling up the post of PRT, wherein it was mentioned the B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion inclusion in the merit list interview will be subjected to the outcome of the SLP इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी एसएलपी पड़ी हुई थी, यानी जो आपका केस चल रहा था बीएड और बीटीसी का, उसके ये अधीन रखा गया था केबीएस का। आपका जो भी इंटरव्यू और आपकी जो मेरिट थी, रिजल्ट था, ये सभी उसके अधीन में रखा गया था। तो वही बात की जा रही है कि जब आपका ये यहाँ पे नोटिस आया, जब आपका ये फॉर्म भरवाए गए थे, तो वहां पे एक नोटिस में पूरा नीचे मेंशन किया गया था कि बीएड वाले कैंडिडेट्स प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट में ये आपका केस चल रहा है उसके अधीन ही ये भर्ती रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आता है कि आपकी जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया जाता है, तो हम भी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो वही आपका देखा आपने कि 11 अगस्त को आपका जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, जिसमें आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया। तो जो जोधपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया था, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और कह दिया कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसी को यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे वो बनाया गया है। और यहाँ पे पहले भी इन्होंने कह दिया था कि ये जो आपका आउटकम रहेगा वो उसी के एसएलपी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो उसका रिजल्ट आ चुका है, उसका आपका ऑर्डर आ चुका है, जिसमें बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ केबीएस से भी आपको अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया गया है। तो आप देख सकते हो केबीएस से, पीआरटी से आप बाहर हो चुके हो। बीएड वाले सभी कैंडिडेट्स इस चीज को सही से जान लें और सही से देख लें, ठीक है। तो पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये पूरी आपकी जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023 arising of SLP नंबर 20-74-3 ऑफ 2021 in the matter of देवेश शर्मा with other civil appeals in its जजमेंट डेटेड। देखिए आपके जो जजमेंट आया उसको यहाँ पे पूरा बताया गया है कि 11/8/2023 को आपका जजमेंट आया, यानी 11 अगस्त को आपका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से। उसका ऑर्डर आया था, उसका पूरा आदेश आया था, जिसमें बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था। वही चीज यहाँ पे लिखी है, हैज क्वेस्ड, यानी जो आपका नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, जो आपका क्वेस्ट कर दिया गया था, एंड सेट असाइड नोटिफिकेशन डेटेड आप देख सकते हो 28/6/2018 को एनसीटी ने ये गजट बनाया था, जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल किया था। उस जो नोटिफिकेशन था उसको यहाँ पे क्वेस्ट कर दिया गया था, यानी कि उसे रद्द कर दिया गया था। देख सकते हो, इशूड बाय द एनसीटी एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो अब ये जो प्राइमरी टीचर के लिए जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो अब एलिजिबल नहीं है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पे नोटिस में ये चीज मेंशन की गई है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं अब वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं है। तो इसको आप सही से पॉइंट को देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कह रहे हैं, कंसिक्वेंट टू द एबव न्यूमरस representation have been received from candidates to consider their qualification of 2-year diploma, starting that they have both the qualification of the diploma and the B.Ed have filled the qualification B.Ed इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इनके कहने का मतलब ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे मतलब क्वेरीज भेजी गई और कहा गया कि यहाँ पे हमने बीएड भी करा है, हमने डीएलएड भी करा है, डिप्लोमा कोर्स भी करा है, परंतु जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम हमने क्या करा कि हमने बीएड की क्वालिफिकेशन को भर दिया था। तो हमको क्या, ये आपकी यहाँ पे क्वेरी सभी पहुंची थी ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो जैसे ये केवीएस में ये सभी आपके सवाल पहुंचे
यानी आपके जो भी थे, आपके यहाँ पे पूरी रिक्वेस्ट पहुंची यहाँ पे। तो जब रिक्वेस्ट पहुंची तो केबीएस ने इसके सापेक्ष में ये क्या आपका डिसीजन लिया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो देख सकते हैं, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो आपकी ये जो अथॉरिटी हैज कंसीडर्ड, यानी कंसीडर उन्होंने करा है, रिप्रेजेंटेशंस एंड हैज अलाउड, यानी इन्होंने इसको पूरा पढ़ा है, इसको देखा है सही से, एंड अलाउड, और अलाउ करा है ओपनिंग ऑनलाइन विंडो फॉर द अपडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली, यानी कि ये यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लिए विंडो को ओपन करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जो अपडेट करने के लिए देंगे, यानी कि आप बीएड की जगह अपना डीएलएड डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, लिखा हुआ है देखिए, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट, यह भी आपको नोट करना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इन एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में, नो अपडेट इन एनी अदर फील्ड, यानी कोई भी दूसरे फील्ड में कोई भी आपको अपडेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड, यानी जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें केवल आपको बीएड से बीटीसी या डीएलएड या डिप्लोमा कोर्स जो भी आपने करा है उसको ही यहाँ पे अपडेट करने का मौका दिया जाएगा, और भी किसी भी फील्ड में आप यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ था, विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम, यानी जो विंडो होगी वो आपकी ओपन की जाएगी 13 तारीख, यानी 13 सितंबर से आपकी जो विंडो है उसको ओपन किया जाएगा, और आपकी देखिए ये 9 बजे खुल जाएगी, 13 सितंबर को 9 बजे खुल जाएगी, और 17 सितंबर तक आपकी ये चलेगी, यानी 17 सितंबर तक, यानी 17 सितंबर तक आप इसमें अपना ये करेक्शन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग पूरा दिया गया है। log in into the designed recruitment portal it may be noted that, यानी ये आपका जो यहाँ पे जो पोर्टल बनाया गया है उसमें आपका यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा आपका ओपन करा जाएगा। इसमें आपको ये भी नोट करना है दैट द अपडेट क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव एक्वायर्ड ऑन द बिफोर, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपने डिप्लोमा कोर्स करा है वो पहले का होना चाहिए। कब का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 26/12/2022 से पहले का होना चाहिए, या यहां तक ही होना चाहिए, यानी आपका इससे पहले का ये आपका होना चाहिए। इससे पहले ही आपने अपनी क्वालिफिकेशन है वो आपने ग्रहण कर ली हो, तभी आप यहाँ पे इस चीज को अपडेट करना, वरना इसके बाद अगर आपने करा हुआ है तो आपको अपडेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके फॉर्म भरेगा तो फॉर्म की लास्ट डेट तक ये चीज मांगी जाती है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हो, द कट ऑफ डेट एज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो ये कह रहा है जो आपकी डेट थी यानी क्वालिफिकेशन की, यहां तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो नोटिफिकेशन में इस जो नोटिफिकेशन है 16/2022 इसमें आपकी मेंशन करी गई थी, तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन है जो डीएलएड की, डिप्लोमा की, वो यहां तक होनी चाहिए। अगर इसके बाद आपने करा है तो आप अपडेट मत करिए, आपको कोई भी फायदा नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपसे अब एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को यूट्यूब में जाकर के सर्च कर सकते हैं बेसिक टू टॉप स्टडी, या आप शॉर्ट में आप सर्च करोगे ना B2TS, फिर भी हमारा ये चैनल आ जाएगा। और अगर आप शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मैंने इसके लिए एक अलग से चैनल बना दिया है B2TS शॉर्ट्स के नाम से, तो आप उस पर भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसे भी आप जरूर से सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं। और देखिए इसमें हर एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास किया गया, फिर भी अगर मुझसे कहीं भी त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ओके, थैंक यू।